सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। देखिए मामला ये है, जिस तरह अख्तर मैंगल साहब जब से अलहदा हुए हैं उसके बाद से फजलुर रहमान साहब एक्टिव हो गए हैं। आज भी आप देखें साबिक चेयरमैन सेनेट जो नैयर बुखारी साहब और अकरम दुरानी साहब को जो आपस में मुलाकात हुई और फजलुर रहमान साहब से उनका रब्ता भी हुआ। अब अपोजिशन की सफ़ों में हलचल मची हुई है और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद आप देखें कि आज असम्बली के अंदर बहुत ज़्यादा जो तनकीद हुई है वज़ीर आज़म साहब के ऊपर, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है और उसके बाद बिलावल साहब जो बार बार सिलेक्टेड कह के उनको पुकारते रहे और उनको एक नाकाम वज़ीर आज़म बार बार करार देते रहे। कोरोना के हवाले से मामला हो, मईशत के हवाले से मामला हो, गवर्नेंस के हवाले से मामला हों, तो उस हवाले से बहुत शदीद उन्होंने तनकीद की है। तो मामला ये हैं कि इमरान खान साहब दूसरी जानब जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, उनके जो वज़रा हैं वो उनकी जानब से आवाज़ें उठ रही हैं, उनके जो अरकान असम्बली हैं, जो सैनट के अरकान हैं, अब देखिए राजा रियाज साहब है, उनकी मोहसिन शराज साहब गालबन इधर के सऊद पंजाब के, एक और मज़ारी साहब हैं, तो उनकी जानब से ये तनकीद सामने आ रही है कि हमारी तजलील हो रही है। गैर मुंतखब जो लोग हैं उन्होंने वो हावी हो गए पार्टी के ऊपर, और जो सियासतदान जो हैं या पॉलिटिशियन जो हैं या गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर हैं उनकी जगह पे ब्यूरोक्रेसी जो है उसने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। अच्छा। फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह कहा, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस जो है या उनके ऑफिस में वो जो आज़म खान साहब चूँकि उनका एक सूबे से तल्लुक़ है, तो इस वजह से उनका वहाँ पे कोई और दूसरा जो बंदा है वो आ ही नहीं सकता। अच्छा, यही बात आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस अच्छा, इमरान खान साहब ये जो खरल साहब कह रहे हैं अपने हाथ में लिए हैं, ठीक है, और अरकान असम्बली से खुद उनसे मिलकर वो तहफ़्ज़ात दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। यही सवाल है, बाबर डोगर साहब संभाल लेंगे कप्तान टीम को? उसामा साहब वो लोग जो पीछे बैठकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फ़िलहाल उनके स्क्रिप्ट में खान साहब ही हैं और खान साहब ने ही फ़िलहाल रहना है। अभी उनके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। अभी इसी सेटअप के साथ आपने, लेकिन ये जो इख्तलाफात हो रहे हैं, ये जो बयान इमरान खान साहब ने, ये जिस तरह खरल साहब ने कहा कि वो कह रहे हैं खुद मिलेंगे अरकान से जिनके इख्तलाफात हैं, अलग अलग मिलेंगे, उनकी सुनेंगे भाई तुम्हें क्या शिकवा है फलां से, और फिर उनका शिकवा दूर करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ये कश्ती संभाल लेंगे इस टीम को जो इख्तलाफात का शिकार नज़र आ रही है? इमरान खान साहब भी संभाल लेंगे। अच्छा। और इमरान खान के साथ जो इस कश्ती को चला रहे हैं वो भी इसको संभाल लेंगे। ये किश्ती डूबती नहीं, इतनी जल्दी डूबती नहीं, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, किश्ती हिचकोले खा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इकॉनमी का बुरा हाल है, MNAs MPs जो हैं वो बिगड़ रहे हैं, आज़म खान के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ चल रहे हैं। बजट आया है, बजट में जो मेंबर्स हैं उनके लिए डेवलपमेंट के कोई फंड्स नहीं रखे गए, उस पर चीख रहे हैं। लेकिन कई लोग मतलब काफ लीग है जी, तो आप चीमा साहब के लिए तो 56 करोड़ रुपया रखा गया भावलपुर के लिए, तो उनके लिए तो रखा गया है। वो नाराज़ हो रहे थे ना तारिक बशीर चीमा साहब, मुलाकात भी उन्होंने की काफ लीग ने, फिर आपको पता ही है इन काफ लीग के लोग हैं उनकी मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी हो रही हैं, उनको भी खुश किया जा रहा है। अख्तर मैंगल साहब जो है, अब जहांगीर तरीन साहब जो थे वो पिंडी से उड़े और सीधा लंदन पहुंच गए हैं। अब इमरान खान साहब को वो याद भी आ रहे होंगे कि ऐसे मौका पर वो काम आया करते थे, वो काम आया करते थे और वो कोई ना कोई डायलॉग करते थे और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे। तो हो सकता है यहाँ पर कि जहांगीर तरीन साहब देखें जिस तरह से उस दिन कैबिनेट में हुआ, जिस तरह से फैसल वावडा बोले, जिस तरह से फवाद चौधरी बोले, इस तरह से पार्टी के अंदर एक लॉबी तो काम कर रही है कि किस तरह से जहांगीर तरीन साहब को मनाकर वापस लाया जाए, ताकि जो कश्ती हिचकोले खा रही है इसको थोड़ा सा संभाला दे सकें। तो बहुत कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर। अच्छा, लेकिन आपने जो बता दिया कि ये डूबती नहीं है, हिचकोले लेती रहेगी, तो खरल साहब ये जो फिर साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इनके दरमियान मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं, अख्तर मैंगल साहब गलत नहीं हूँ तो 2 दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मिल लिया और यानी चंद घंटों के वक्फे से ही कह लें मुलाकातें हो गई। APC की अब बात गश्त हो रही है फिर से कि अपोजिशन कोई
बाबर साहब हंस रहे हैं, पिछली बार इतना बड़ा धरना हो गया था, एपीसी खरल साहब को पता है कि जो कश्ती कोले का आ रही होती है ना, वो सीधी चलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो फिर वो जिस तरह कहते हैं कि ये अपने वोट से गिरेगी, तो ऑपोजिशन भी जब कुछ करने की कोशिश करती है तो उल्टा मजबूत कर जाती है। आप ये कहना चाह रहे हैं धरने के बाद हुकूमत मजबूत हो गई थी, जब भी ये कोशिश करते हैं, जितनी एमपीसी ने बुलाई उसके बाद आपका ख्याल है कि हुकूमत मजबूत हुई है? मेरा ख्याल है जो एपीसी होती है उसके बाद हुकूमत को जो अपनी गलतियां हैं उससे सीखने का मौका मिलता है, और हुकूमत जो एक जिस तरीके से एक स्कैटर्ड चीज़ें हैं, जो आपस में एक यूनिटी नहीं है, जिस तरह से एक गैर ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, आज तो आपने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, आड़े हाथों लिया है, क्या वजह है, क्यों आप इतने ज़्यादा अब नाराज़ लग रहे हैं हुकूमत से? आज तो आपको जिस तरह नजर आया कि आपने जो बातें कही हैं, इकोनॉमी बिल्कुल तबाह है, इमरान खान साहब की तकरीर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, क्यों? यार मैं अकेला नाराज नहीं हूँ, सारी कौम नाराज है, आप भी नाराज हैं, ये जिसने मुझे फोन थ्रू किया है ये भी नाराज है, सब नाराज हैं। आप देखें ना, उनके अपने बंदे नाराज हैं, वो कहते हैं जी तब्दीली नहीं आई और इन वजह से नहीं आई और फलानी वजह से नहीं आई। एक वजीर गालियां देता है, कैबिनेट मीटिंग में लड़ते हैं, सारे नाराज हैं। मैं कल नहीं नाराज है यार, आप इल्जाम तराशी ना मेरे ऊपर करें। नहीं तुसी कले नहीं, सारे साफी भी परेशान है, हर कोई, लेकिन नैब भी तुहाडे कोलों नाराज हो गया, फिर तो बुलावा आ गया। नैब दे काम में ना नाराज होना, उन्होंने ते कोई गिला नहीं, उन्होंने काम में नाराज होना। उन्होंने मेरा मतलब उन्होंने फर्ज अदायगी च नाराज होना है ना। अच्छा ख्वाजा साहब, नैब सिर्फ अपोजिशन ते नाराज होता है, हुकूमती अरकान जिहड़े ने या दूसरा ताडो तलबी एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ एज द टाइम पासेस। ये वक्त जो है ना, ये इसने किसी को माफ नहीं किया। ख्वाजा साहब, हमें माफ किया है ना किसी और को माफ किया है। तो टाइम इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। अगर आज किसी के साथ ज्यादती हो रही है, जो हो रही है, मैंने रेफरेंस दे दिया ना राना सनाउल्लाह का, उधर जो है कौन सी मेरिट की आप बात कर रहे हैं कि एक बंदे के ऊपर 20 किलो हीरोइन आपने डाल दी, ये मेरिट है आपका? और ये मेरिट है आपने कि आपने एक चीनी चोर को जो है भगा दिया है बाहर, ताकि आप उनके खिलाफ वादा माफ हुआ ना बन सके। अच्छा ख्वाजा होता है। ख्वाजा साहब, आप बेताशा मतबा कैबिनेट का हिस्सा रहे, आप एक बहुत तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन है। मुझे ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर के सामने कैबिनेट मीटिंग के अंदर लोग बोल पड़े, वो यहाँ तक कहें कि जनाब आपने ये वज़ीर आला नकारा लगाया हुआ है, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी नकारा है, आप जो है वो इलेक्टेड लोगों पे एतमाद नहीं कर रहे, आपने एक मशीरों की फ़ौज रखी हुई है जो मुल्क को तबाह कर रही है, तो ये जब इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाएं तो फिर आप गवर्नमेंट को किस तरफ जाता देख रहे हैं? टारगेट तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो प्राइम मिनिस्टर पे सारी चीज़ की आ रही है। मैंने आपकी बात का जवाब जो है ना तकरीर के आखिर में दिया है कि ये बंदा जो है ना, ही हैज स्पेल्ड डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। पीटीआई इसको चेंज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, इसको चेंज कर ले, नया बंदा ले आए, हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के भी तैयार हैं। लेकिन इसकी मौजूदगी में ये झूठ बोलता है, ये तारीख झूठी बोलता है, ये जोग्राफिया झूठा बोलता है, ये वादे झूठे करता है, कस्में झूठी उठाता है। इसके ऊपर के इसकी मौजूदगी में तो बिल्कुल ये लाहासिल है, तो कतई तौर पर कोई बात नहीं हो सकती। यानी कि बंदा जो है, आप दानिस्ता तौर के ऊपर तो एक झूठे के ऊपर नहीं ना जो है वो एतबार करेंगे। ये गैर दानिस्ता तौर पे हो गया हुआ है, बड़े लोगों से हुआ हुआ, पछता रहे हैं लोग, अपने हाथों को काट रहे हैं, इस वक्त चबा रहे हैं। अच्छा आपने एक ख्वाजा साहब, बड़े अरसे से मैं ये सोच रहा था कि कभी ख्वाजा साहब मेरे सामने आएंगे तो एक सवाल मैं उनसे पूछूंगा। ख्वाजा साहब, कुछ चीज़ें हैं रियलिटी, हकीकत, उनको मानना पड़ता है। आपकी गवर्नमेंट 3 दफ़ा गई, एक दफ़ा गई, फिर दूसरी दफ़ा गई, फिर तीसरी दफ़ा गई, और जो रियलिटी है अल्टीमेटली उसी से आपके इख्तिलाफ़ात हुए, तो आप उसको मान क्यों नहीं लेते? उसको मान के क्यों नहीं आगे चलते? क्यों आपको इख्तिलाफ़ात का माने? किस चीज़ को माने? मैं मान लेते हैं, बताएं तो सही किस चीज़ को माने। मेरा मतलब है, चले मैं खुल के आ जाता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, अल्टीमेटली आपका टकराव हर दफा हो जाता है। नहीं देखे ना, मेरी बात सुने, मैं आपको, मैंने परसों तरसों किसी प्रोग्राम में ये बात भी की थी, मेरा ख्याल है मालिक के साथ मैंने ये बात की थी, मोहम्मद मालिक के साथ। देखें,
मेरे सोचने से या मेरे समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं व्हाटएवर जो भी जो है 0.0001% कंट्रीब्यूट करता, मैं भी समझता हूं कि इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है विद ऑल सिंसेरिटी। उसमें तमाम अदारे, जिसमें जिस अदारे का आप जिक्र कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें हम सियासतदान यानी पार्लियामेंट है, उसमें मीडिया है, उसमें जो है ब्यूरोक्रेसी है, उसमें बिग बिजनेस है, उसमें सिविल सोसाइटी है। हमें अब मुल्क जिस मोड़ पे इस वक्त आ खड़ा हुआ है, इस पे चाहिए कि हम फॉर द सेक ऑफ दिस नेशंस फ्यूचर, हम अपने बच्चों के फ्यूचर, आप यंग लोग हैं, आपके फ्यूचर के लिए, आपके आगे जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए वी मस्ट, हमें हाल में नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी माजी से, हाल तो होता ही कुछ नहीं है ना, एक लम्हा गुजर गया वो माजी हो गया, एक लम्हा जो कल जो है, एक लम्हे बाद जो फ्यूचर है वो माजी हो जाता है। तो वो तो मैं इसमें हाल में तो बिलीव नहीं करता, इट्स आइदर पास्ट और फ्यूचर। तो ये जो इसमें बैठ के इट इज इनकम्बेंट अपॉन अस, ये हमारा फर्ज है कि हम बैठ के बजाय हम अपने अदारों में, बजाय अपने जो नैरो इंटरेस्ट हैं उनका सोचें, मैं अपनी पार्टी का सोचूं या मैं अपनी जात का सोचूं, ये लेट्स ओपन ए डिबेट, एक नेशनल डिबेट जो है बड़ी अच्छी पॉजिटिव आपकी अप्रोच है। कोई हेडवे इस पे होता देख रहे हैं, कोई इस पे कोई रास्ता निकलता मेरा ख्याल आता है कि हालात जो है ना फोर्स कर देंगे हमें। मैं आई सी के इस डीप किस्म की क्राइसिस जो है, ये इतनी गहरी क्राइसिस है कि इसमें से अगर अल्लाह ताला को हमारी मकसूद है, अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी, अल्लाह ताला मेहरबानियां करता है, माफ कर देता है, हम गुनाहगारों को जो है वो हमें माफ कर दे और हमें मौका दे कि हम जो है किसी नेक डगर के ऊपर इस मुल्क को ले आए। अपने ग्रोई सियासी मजहबी लिसानी जो मफादात हैं उनको पसे पुश डाल के पाकिस्तान का और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों का फ्यूचर उसको मद्देनजर। लेकिन खालिद साहब इसके अंदर फिर एक चीज़ जो डिबेट होती है, जो बात होती है, वो फिर PMLN का एक पर्टिकुलर नैरेटिव है, वो जो माजी में रहा है वो नैरेटिव। तो अब वो नैरेटिव क्या आगे भी साथ चलेगा, किस तरह से फिर चीजें आगे? मेरी बात सुने, आप मुझे देखें, मैं चीज जो आपने बात की थी ना, देखें ना, मियां नवाज शरीफ अगर 3 दफा हमारी गवर्नमेंट गई है तो 3 दफा आई भी तो है ना, दोनों देखें ना, ग्लास इज नॉट हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, तो दोनों साइडें देखें ना कि अगर 3 दफा, इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ जो कहता था उसमें सच था, को तीनों दफा वापस आया है। जी जी। और अल्लाह के फजल से आज भी इन माई हम्बल ओपिनियन मियां नवाज शरीफ इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन दिस कंट्री। जो उसने कहा आज इमरान खान जो है झूठ साबित हो रहा है और मियां नवाज शरीफ जो है सच्चा साबित हो रहा है। आपकी फिगर्स बताती हैं जी, आपके एक बंदे की स्टेटमेंट जो उसने कंटेनर में दी हैं या उसके बाद दी हैं या हुक्मरान बन के दी हैं, वो सारी की सारी जो है वो नक्श बराब साबित हुई हैं जी। मियां नवाज शरीफ के जो सच है वो आपको ग्वादर में भी नजर आएंगे, वो आपको तुरबत में भी नजर आएंगे, खुजदार में भी नजर आएंगे, गिलगित में और शांगला में भी नजर आएंगे, आपको सियालकोट में भी नजर आएंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, जिस तरह अख्तर बैंगल साहब और पीपल्स पार्टी की आपस में मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकातें हो रही है और APC के हवाले से भी बात आ रही है, अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है तो क्या दोबारा अपोजिट जमातें किसी एक पेज पर इकट्ठा हो सकती हैं या इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? जरूर होनी चाहिए। हमारे भी रास्ते हो रहे हैं, मैं भी लीडरान से मिला हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कोई नहीं, वो संडे को मीटिंग है, उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।